ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह 9वें भाव में। काल पुरुष की कुंडली में 9वां घर जो हमारा है वो हमारे भाग्य का है, वो हमारे धर्म का है। बृहस्पति ग्रह ही इसके स्वामी है और कारक भी है। बृहस्पति ग्रह का 9वें घर में होना कैसे शुभ शुभ स्थिति में होगा, ये बहुत सारे तथ्यों पर डिपेंड करता है। सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं होगा कि बृहस्पति अपने घर में है और वो हमेशा शुभ स्थिति में ही होंगे, वो अशुभ भी हो सकते हैं। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसके लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं अपने फरमानों फरमानों में। रूप पंडित जी ने लिखा है कि माया छोड़ संसार की, धर्म नहीं बनता, धर्म समय उल्लंघन, सब कुछ जलता। तो इसमें पंडित जी ने रामबाण की तरह एक उपाय भी दे दिया है कि अगर आप धर्म पर रहते हैं, सत्यवादी रहते हैं, अपने वचनों को निभाते हैं तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हैं। तो आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि बृहस्पति ग्रह यहाँ पर 9वें घर में, अपने ही घर में होने के पर भी वो कैसे अशुभ स्थिति में हो सकते हैं। तो अगर बृहस्पति के जो अपने घर हैं, दूसरा, पांचवा, 9वां, 11वां और 12वां, अगर वहां पर बुध, शुक्र, राहु और शनि हैं, बुध, शुक्र, राहु और शनि हैं, तो बृहस्पति का जो फल है वो खराब हो जाएगा। अगर शनि 5वें घर में है अकेले तो भी बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। चौथे और 5वें में अगर बुध ग्रह हैं तो भी बृहस्पति का जो फल है वो खराब हो जाएगा। तीसरे और 5वें में अगर कोई स्त्री ग्रह है, जैसे शुक्र है, चंद्र है, तो भी बृहस्पति का फल है वो जो खराब हो जाएगा। अगर जातक का पहला भाव खाली है, वहां पर कोई ग्रह नहीं है, तो भी जो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो खराब हो जाएगा। तो इन सब केस में जो जो बृहस्पति का प्रभाव है वो खराब हो जाएगा। जैसे शनि अगर 5वें घर में है तो ऐसे जातकों को संतान रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। उसकी संतान या तो होगी नहीं, अगर होगी होकर मर जाएगी, अगर रह भी जाएगी वो अयोग्य होगी, या अपने पिता माता पिता को वो बहुत दुख दुख देगी। तो ऐसा जो जातक है उसको ये दिक्कत हो सकती है, संतान रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर तीसरे और 5वें घर में स्त्री स्त्री ग्रह हैं कोई, जैसे शुक्र और चंद्र हैं, तो ऐसे जातकों को धन की बहुत कमी आएगी। उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने जीवन में धन कमाने के लिए। अगर पहले घर में कोई कोई ग्रह नहीं है तो ऐसे जातकों को कोई बीमारी हो सकती है, कोई रोग लग सकता है। वो जो बीमारी है सांस रिलेटेड भी हो सकती है, और रक्त रिलेटेड भी हो सकती है, और जो ऐसी बीमारी के कारण जो जातक की उंगलियां हैं वो पीली पड़ सकती हैं। और अगर चौथे और 5वें ग्रह में बुध ग्रह हो तो भी जातकों को बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। उनकी जो बुद्धि है वो हो सकता है वो काम ना करे, जो उनकी जो वाणी है वो भी ठीक से काम ना करे। जातक को बहुत ही दुखदाई भरा जीवन होगा। उनकी जो आयु है वो भी छोटी हो सकती है। सुख उनको जीवन में बिल्कुल नहीं होंगे, धन की कमी होगी। तो इतने सारे जो परेशानियां हैं जातकों को हो सकती हैं अगर बृहस्पति ग्रह वहां पर अशुभ हो रहे हैं, इन सभी कारणों से जो मैंने कंडीशंस आपको बताई। अगर ये सारी कंडीशंस नहीं है तो जातक बहुत ज्यादा बहुत बड़े धनवान हो सकते हैं। उनके पास जो सोना इतना हो सकता है कि उनको उस गिनना ना पड़े, उनको वो तोलना पड़े। ऐसा जो जातक होगा उसके घर का जो पानी भी होगा वो गंगा जल के समान होगा। ऐसा जो जातक होगा उसकी आयु बहुत लंबी होगी। ऐसा जो जातक होगा अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाला होगा, अपने बड़ों का सत्कार करने वाला होगा, दूसरों का भाग्य बनाने वाला होगा, दूसरों को दान देने वाला होगा, दूसरों की समस्याओं को का सुलझाव करने वाला होगा। ऐसा जो जातक होगा वो सत्यवादी होगा, अपने वचनों का पूरा पालन करने वाला होगा। वो एक पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञानी ही होगा। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी वो और ब्रह्म ज्ञानी होता जाएगा। जैसे जैसे वो धर्म के काम करता जाएगा वो उसका जो भाग्य है वो और उजागर होता जाएगा, उसका धन और बढ़ता जाएगा। तो ये सब जो सुख हैं उस जातक को मिलेंगे अगर वो, हमने पहले जो कंडीशंस बताई कि बृहस्पति किसी कारण भी अशुभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे जातक को ये सारे शुभ फल मिलेंगे। इसके साथ ही जो जातक होगा वो जब जब भी वो किसी को सलाह देगा वो इस तरह से देगा कि जैसे कोई देवता बात कर रहा हो। उसकी वाणी में जैसे अमृत होगा। जैसा मैंने कहा कि उसका जो घर का उसका जो जल होगा वो भी गंगा जल के समान होगा, तो उसका जो घर होगा वो भी एक मंदिर की तरह ही होगा। तो लोग उससे आशीर्वाद लेने आ सकते हैं, लोग अपने किसी भी उनकी जो समस्या है उसकी उसकी उसका सुझाव करने आ सकते हैं, दान मांगने आ सकते हैं। तो जितना ये जातक धर्म का काम करेगा, सत्यवादी रहेगा, दूसरों की सहायता करेगा, उतना ही इसका भाग्य और
बढ़ता जाएगा। ऐसा जातक ऐसा होगा कि जैसे कहने में आ जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि अगर वो किसी को वचन दे देगा तो वो उसको हर कोशिश करेगा कि वो उसको निभाएगा। तो वो त्यागी होगा, योगी हो गया, योगी होगा, सत्यवादी होगा और धर्मी होगा, कर्मी होगा। तो ऐसे जातक इस तरह से वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक उपाय देना चाहेंगे कि अगर किसी कारणवश जातक का जो अ, बृहस्पति है 9वें घर में वो अशुभ हो रहा है और वो अशुभ उसी स्थिति में होगा कि अगर वो धर्महीन हो रहे हैं, सूर्य उत्तम नहीं है कुंडली में, शनि 5 में बैठे हैं, पहले घर में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे 5वें में नर ग्रह नहीं, स्त्री ग्रह बैठे हैं, चौथे 5वें में बुध आके बैठ गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो जातक हैं उनके पास दो उपाय हैं। एक तो रामबाण की तरह ही है, जो कि मैंने शुरू में ही कह दिया कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने अपने फरमान में ही लिख दिया है कि जातक को अगर वो गलत का रास्ते पर चल रहे हैं तो उनको ठीक मार्ग अपनाना पड़ेगा, धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा, सत्यवादी बनना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, सही काम करने पड़ेंगे, लोगों की सहायता करनी पड़ेगी। अगर वो एक ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, उनको एक ब्रह्म ज्ञानी की तरह बनना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी की समस्याओं का सुलझाव हो जाए, उनको त्यागी बनना पड़ेगा। तो अगर अगर तीसरे और 5वें में कोई नर ग्रह बैठे हैं, तो उनके पास धन के भंडार होंगे। लेकिन अगर स्त्री ग्रह बैठे हैं, जैसे शुक्र या चंद्र बैठे हैं, तो ऐसे में जो जातक है उनको धन की जो है बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली होगी। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी धन कमाने के लिए, रोजी-रोटी कमाने के लिए। तो जब भी जातक का बृहस्पति फल देता है तो 2 ही उपाय हैं। एक तो वो ईमानदार बने, अ, सात्विक रहें, सात्विक खाएँ, सात्विक व्यवहार करें, सबके साथ अच्छा वो उठे-बैठें, सोसाइटी में सबकी मदद करें, ज्ञानी बनें, साधु जैसी ज़िंदगी जिएँ, त्यागी बनें, तो उनकी जो समस्या है वो ठीक हो सकती हैं। और इसके अलावा वो बुध का उपाय कर सकते हैं कि वो किसी भी पाठशाला में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में कुछ पुस्तकों का दान करें। चाहे इंस्टीट्यूट का मतलब कि जहाँ पर कुछ कोई ट्रेड, कोई स्किल सिखाई जा रही है, कोई नृत्य सिखाया जा रहा है या फिर किसी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जहाँ पर पंडितों को पढ़ाई करवाई जाती है किसी तरह की, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, चाहे मंत्रों से रिलेटेड है, चाहे पंडितों की जो भी उनकी विद्वान बनने के लिए उनकी जो भी स्टडी रहती है, तो उस रिलेटेड वो पुस्तकें किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी पाठशाला में दे सकते हैं। ऐसे करने से जो उनका बृहस्पति का खराब फल है, वो ठीक हो जाएगा और उनको अच्छा फल आना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे और हम अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे जिसमें हम 10वें घर में बृहस्पति कैसे रहते हैं शुभ अशुभ स्थिति में, उसके ऊपर हम अपनी चर्चा जारी करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।